शौकत यूसुफ साहब, इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो रिलैक्स्ड है ना वो पीटीआई है। सारी तोपों के रुख आप लोगों की तरफ हुआ करते थे, मिलकर ये दोनों जमातें आप लोगों को तनकीद का निशाना बनाया करती थी। इस टाइम पर सुकून है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, देखें, दोनों पार्टियां मिली थी और इनका जो मोटो तो ये बयान किया गया था, जो बयानिया दिया था कि हम मईशत को ठीक करेंगे और मुल्क को अपने पैरों पे खड़े करेंगे। इस वक्त अभी जो मैं थोड़ी देर पहले खबर पढ़ रहा था, जो IMF ने वो किया है कि 11 अरब डॉलर की इन्होंने से इम्पोर्ट छुपाई और उससे जो तिजारती खसारा था, वो जो माशी खसारा था, उसको छुपाने के लिए, कम करके दिखाने के लिए 11 अरब डॉलर की इम्पोर्ट छुपाई। अब सूरत हाल ये है कि आपके इल्म में पूरी पाकिस्तान ही मुझे भी सुन रही है, इनको भी सुन रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात है, गरीब आदमी की क्या सूरत हाल है, क्या वो आटा ख़रीद सकता है, चीनी ख़रीद सकता है, दाल ख़रीद सकता है। दोनों पार्टियां मिली हुई हैं और मज़े की बात यह कि PTI से पहले अगर आप देखें तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करती रही है पाकिस्तान को। तो हर 2.5 साल बाद कहीं ना कहीं एक स्कैंडल निकाल के जो एक को छूटी फिर दूसरे को छूटी, तो ये तो एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि दोनों मिल गए हैं तो शायद हो सकता है कि आराम से चलेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मफादात की जहाँ पे बात आएगी ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत फिर हाँ, ये इस एक चीज के लिए ये इकट्ठे हैं कि PTI को रोकना है। नहीं, लेकिन आपने भी कहा है कि मुझे लग रहा था ये टेन्योर पूरा करेंगे अमन और सुकून और आश्ती के साथ। आपको अब ये नहीं लग रहा कि टेन्योर पूरा करेंगे अमन के साथ? छोटी मोटी मौसीकी तो चलती रहती है, आपको ये उससे बढ़ के कुछ लग रहा है? देखिए, टेन्योर पूरा करे न करे मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो सिंक होता जा रहा है। ये जो दावे, इनके दावे हैं कि जी हम तो मईशत ठीक हो गई है, हम तो मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। कहाँ पे खड़ा किया है? 33,000 अरब से बढ़ के 36,000 अरब पे चला गया है मुल्क। चले, मैं ये जरा इकोनॉमी की बात करती हूँ। शौकत जी सही साहब, वैसे ये सिर्फ इनके दौर में कर्जा लिया गया है। अब आप आगे जाके देखें कि आगे मुल्क को चलाने के लिए और कितना कर्जा ले रहे हैं। चले, मैं कर्जे की बात मुल्क स्टेबल होता है, उसकी मईशत स्टेबल होती है, तो फिर कर्जे नहीं लिए जाते। राइट साहब, आपकी जमात में जो जाए उस पे दाग ऐसा लगता है कि उसको दामन धोने के लिए इतना कुछ करना पड़ता है। दैट आई एम नॉट सेइंग दैट, इख्तियार वली खान साहब इज सेइंग दैट। अब देख ले फिर आप लोग। मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, ये तो खुद अपने आप में क्लियर नहीं है। जो एक दूसरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो देखें इनके ऐसी इत्तेहाद नहीं है, गले की हड्डी है। ये ना निगल सकते हैं ना इसको रोक सकते हैं। इस वक्त मुल्क किस हालात पे जा रहा है, इनको क्या लगी हुई है? मतलब अगर इत्तेहादियों में कोई प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी बट इत्तेहादियों में कोई प्रॉब्लम है, वफाकी इत्तेहादी हैं, तो आपको कंसर्न होना चाहिए ना। आप तो खुश हो रहे हैं। नहीं, कंसर्न क्या होना है? अब आप देखें ना, इशारा किस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की रह गया, NP के खिलाफ भी ये बात कर चुके हैं, तो रह गई तहरीक इंसाफ ही रह गई ना। उसकी तरफ इशारा कि जी कहीं उसका एजेंडा तो नहीं है। तो हम देखें, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले हमें ऑफर दी थी कि आप हुकूमत बनाए हमारे साथ, लेकिन हम चूंकि हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे किसी और के साथ, इसलिए हमने हुकूमत नहीं बनाई। तो वो मेरे ख्याल से बात ही ख़त्म। लेकिन इन्होंने सारी चीज़ें जो माजी में है, अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं। इनकी जो तलखियाँ रही है माजी में, बदकिस्मती है कि जो सियासी कल्चर तबाह हुआ था वो इन दोनों जमातों के वक्त में हुआ था और इन दोनों जमातों की एटीट्यूड की वजह से हुआ आप लोगों के टाइम पे कौन सी दूध और शहद की नहरें बही थी? मुझे नजर नहीं आई थी। शौकत यूसुफ सही साहब, आप लोगों के जमाने में तो ये था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हाथ नहीं मिलाना। देखिए, हमसे गलतियां हुई हैं, उसमें कोई शक नहीं है, हम तो गलतियां मानते हैं। लेकिन ये जो अपने आप को कहते हैं ना कि हम बड़ी जमातें हैं, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए, लेकिन अगर आप देखें ना इनका माजी 3-3, 4-4 बारियां इन्होंने ली। और कब उस वक्त तो तहरीक इंसाफ नहीं थी ना, हर 2 साल बाद इनकी हुकूमत टूट जाती थी। क्यों? इनकी अपनी गलतियों की वजह से, अपने करतूतों की वजह से, या ये जो आपस में एक दूसरे के साथ जो सियासी चपकलिश होती थी। अच्छा, मुझे जरा क्विकली बताइएगा शौकत जी और ये इल्जाम तराशी हमने तो नहीं लगाई है ना। ये जो आज हम पे इल्जाम लगाते हैं पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले कि जी हमें एक मिनट ये हमें कहते हैं ना कि चोर चोर कहते हैं, PTI वाले सबको चोर कहते हैं। हमने तो नहीं कहा था,
یہ تو آپ نواز شریف صاحب کی سپیچز اٹھا لیں تو وہ زرداری صاحب کو چور کہتے تھے، زرداری کی اٹھا لیں تو وہ نواز شریف کو چور کہتے تھے، تو ہم نے تو ان کی بات آگے بڑھائی تھی، اور وہی کیسز جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے وہی ہمارے دور میں چلے تھے، جو یہاں تک پہنچے تھے کہ کوئی ڈائل بھی ہو رہا تھا۔ مجھے ذرا حسن مرتضیٰ صاحب کی طرف جانے دیں، اس ٹائم پہ آپ دونوں کے علاوہ وہ صرف سیریس بیٹھے ہوئے، ان کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ